हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास, योर केमिस्ट्री ट्यूटर इंग्लिश बाबा चैनल पर। स्टूडेंट्स, जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में एमसीक्यूज बेस्ड असाइनमेंट करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। स्टूडेंट्स, यहां जो बात देखने वाली है, यहां पर पूछा गया टर्म्स के बारे में, यानी कि एक से ज्यादा भी पॉसिबिलिटीज में है। तो ध्यान रखना है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चंस जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये दोनों की यूनिट्स होती हैं, हम जानते हैं। मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आपकी यहाँ पे जो आंसर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सी एंड डी, द टू विल बी द आंसर। ध्यान रखना है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, हमने बात करनी है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन का यदि हम एटॉमिक नंबर देखें और मास देखें, दैट इज 8 एंड 16, यानी कि 16 ग्राम में इसके 1 मोल होते हैं। एंड 1 मोल की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। सो यहाँ पर कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये 3 होता है। तो ऐसा है कि हम इसको अपने कन्वीनियंट के लिए 2 लिख देते हैं, ताकि जब हम इसे सोल्व करें तो हम इसे इजीली सोल्व कर सके। तो यहाँ पर 2 या 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने देखने की 1 मोल जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ मोलिक्यूल्स की बात यहाँ पर हो रही है, वो किस में है। तो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पर है 12 प्लस 16, यहाँ पर 28 ग्राम में इसका 1 मोल बनेगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 16 ग्राम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं N2 है स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू में 14, दैट विल बी 28, और ये हमें 28 ही गिवन है। सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट जो है यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है H2, H2 का मतलब है 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 2 ग्राम में आपको 1 मोल मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ बी ही आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर है। नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर, सो दैट विल बी द नंबर। ठीक है, तो नंबर है ये, दैट इज 1.065। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी नजर आएंगे स्टूडेंट्स, 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4, दैट इज बी। तो बी विल बी द राइट आंसर ओवर देयर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम आर कंटेन इन 32.7 ग्राम ऑफ जिंक। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए और जिंक का मास पता होना चाहिए। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। तो गिवन मास हमारे पास क्या है, दैट इज 32.7, और जिंक का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 65। तो यदि हम देखेंगे दैट इज एग्जैक्टली डबल ऑफ इट। ठीक है, तो 1/2 मोल्स का हो गया, दैट इज 0.5 मोल्स। तो दैट इज 0.5 मोल्स वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी बी। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द मोलैलिटी। याद रखिए, आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या है, मोलैलिटी दिया हुआ है, तो हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला देखें तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अबाउट द मोलैलिटी। सबसे पहला, ये स्मॉल m से डिनोट होती है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, सॉरी सोलवेंट इन केजी। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दूसरा आपको, एक तो ये हो गया कि यहां पर स्मॉल एम यूज होगा, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहां पर हम सोलवेंट का यूज करते हैं ना कि सॉल्यूशन का। ये सबसे ज्यादा मिस्टेकेबल पॉइंट है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो ध्यान रखना है, यहां पर हमें सोलवेंट की बात करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं कि क्या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। यहाँ सोल्यूट HCl है, तो देखिए HCl हमें उसका गिवन मास पता है, और मोलर मास हम उसका बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 18.25
डिवाइडेड बाय, यदि हम यहाँ पर बात करें तो दैट विल बी 36.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे ये बिल्कुल कट जाएगा, दैट इज 1/2, ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल्स, ये हो गया। और 500 ग्राम ऑफ वाटर की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है विच इज सोल्यूट, जो क्या है अपने आप में सॉल्वेंट है, सॉरी जो अपने आप में सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर अगर आपको सॉल्वेंट का वेट भी देखे तो सॉल्वेंट का वेट भी यहाँ पर गिवन है, दैट इज 500 ग्राम। तो हमें दोनों चीजें पता है, दैट इज मोल्स भी और सॉल्वेंट का मास भी। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास स्मॉल m की क्या वैल्यू आने वाली है, दैट इज 0.5, दैट विल बी 500 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो ये आपको 2 से कट हो जाएगा, तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1 मोलल, दैट इज स्मॉल m वाला। याद रखना है यहाँ पर कैपिटल M भी दे रखा है, यहाँ स्मॉल m भी दे रखा है, तो आपका आंसर क्या आएगा डी, दैट इज ऑफ स्मॉल m। मोलैलिटी की बात हो रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सेम बात है, नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय, अभी अभी बताया था, दैट विल बी मोलर मास, ठीक है। तो हमें गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास यहाँ पर करना है। देखते हैं अभी किसका पूछा गया, दैट इज कॉपर। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ C2H3OO का ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉपर की 2 वैलेंसी यूज की गई है, और अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो दैट इज एसिटेट। तो ये क्या होगा, क्यूप्रिक एसिटेट। तो क्यूप्रिक एसिटेट का ये फॉर्मूला है, अगर आप इसको ध्यान से देखें बिल्कुल यही बनेगा, दैट विल बी C2H3O2। तो आप इसको बोलते हैं क्यूप्रिक एसिटेट, प्रेजेंट इन 200 ग्राम। तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, हमें गिवन मास पता है, गिवन मास कितना स्टूडेंट्स, दैट इज 200 ग्राम। और यहाँ पर यदि हम इसका टोटल मोलर मास निकाले तो कितना निकलेगा, कॉपर का होता है स्टूडेंट 63.5। तो उसके साथ साथ कार्बन का भी हमें पता है, दैट इज 12 इंटू कितना हो जाएगा 2 है, तो दैट विल बी 24। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू कितना रखेंगे 3, दैट विल बी 3। और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का भी पता है, ऑक्सीजन 2 इंटू 16, दैट विल बी 32। इन सब के साथ हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके फॉर्मूले में 2 दे रखा है। तो जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली जो इसका मोलर मास निकल कर सामने आता है, द मोलर मास विल बी, दैट विल बी 181.63। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बहुत इजीली इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, n विल बी इक्वल टू, आपका गिवन मास हो गया 200, इसको डिवाइड कर देंगे दैट इज 181.63 से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, दैट इज 1.1। तो 1.1 मोल आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ए विल बी द राइट आंसर। तो ये सोल्व करने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, ठीक है, इसके अंदर टोटल कार्बन की परसेंटेज कितनी है, ये है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो स्टूडेंट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है और हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर -1 का चार्ज है। तो जब ये क्रॉस होंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो बतानी है। सेम, सबसे पहले हमें इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। इसका मोलर मास यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मोलर मास आपके पास आएगा, दैट विल बी 162 ग्राम, ठीक है। तो 162 ग्राम कैसे आएगा, हमें पता है कैल्शियम का कितना होता है स्टूडेंट्स 40, हाइड्रोजन का कितना रहेगा 1 इंटू 2। मैं 1 इंटू 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 यहाँ पर इसके जो है ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि इनकी सबकी वैल्यू ट्वाइस है। कार्बन का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 इंटू में 2, दैट विल बी 24। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ध्यान रखें 3 तो ऑलरेडी है और 2 बाहर है, तो दैट विल बी 16 इंटू में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 96। तो आप जब इस टोटल को करेंगे तो दैट विल बी 162 ग्राम, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको बताना है कार्बन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर परसेंटेज निकालने का रूल क्या होता है, मास परसेंटेज निकालने का, ठीक है। मास परसेंटेज निकालने के लिए जिसका निकालना होता है, ठीक है, उसको हम ऊपर रखते हैं और टोटल को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन कितना स्टूडेंट्स अभी अभी बताया, दैट विल बी 24। तो क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 162 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा 14.8%। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग होती है इनकी स्टेटमेंट, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड इज करेक्ट। कंपाउंड के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी करेक्ट है। A molecule of a compound has the atom of the different elements, right, ठीक है। तो molecule of a compound जो है atom of a different elements के होते हैं, molecules की बात की गई है यहाँ पे। A compound cannot be separated into its constituents element, incorrect की बात करनी है।
ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ द सेपरेशन, बिल्कुल सही है, फिजिकल मेथड से कभी भी हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिससे वो कंपाउंड बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये कंपाउंड बना है, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये होता है लिक्विड स्टूडेंट्स, ये होता है गैसियस फॉर्म में, और ये होता है गैसियस फॉर्म में। क्या इस वाटर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर रिटेन की है? द आंसर इज नो, ये कभी भी रिटेन नहीं करता। तो सी विल बी द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो कभी भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी रिटेन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स की, चेंज हो जाता है, वो गैसेस है, वो गैसेस है और वो लिक्विड बन चुका है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस, द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। एनटीपी होता है स्टूडेंट्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम प्रेशर को 1 बार और टेम्परेचर को वही 273 केल्विन टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें डेंसिटी दे रखी है स्टूडेंट। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, हमें दिखाना है नॉर्मल वैल्यूज, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टूडेंट्स नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्सीजन का यदि हम मोलर मास निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, दैट विल बी 32 ग्राम। ये चीज हम सबको पता है। 32 ग्राम्स को निकालने हैं हमें, इसके साथ इसका वॉल्यूम निकालना है। अभी आप इस चीज को समझ के देखिए कि हमें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 1429 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर का जो मास है, द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, वो कितना है, 1.429 ग्राम। ठीक है, यदि हम इसे उल्टा बोलेंगे तो उल्टा कैसे बोलेंगे, दैट विल बी 1.429 ग्राम का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन गैस का, वो कितना है स्टूडेंट्स, दैट विल बी 1 लीटर। तो 1 ग्राम का कितना होगा, दैट विल बी 1 अपॉन 1.429। और हमारे पास इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है मास की, जो उसकी ओरिजिनल होती है, दैट विल बी द नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, दैट इज 32 ग्राम। तो 32 ग्राम पर कितना होगा, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे दैट विल 1 अपॉन 1.429 इंटू में 32। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 22.39 लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी ए आंसर। ठीक है, आपका क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। बहुत आराम से समझदारी से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है जो आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं वो आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम बताने के लिए सबसे पहले इसका पर्टिकुलर जो हमसे हमारे पास कंपाउंड है दैट इज CaCO3 का, हमें सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 50, इसका यदि टोटल देखें तो मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 100 ग्राम। तो 50 ग्राम्स में कितना होगा, तो हमें पता है दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो हाफ मोल की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसीलिए यहाँ 2 लिया गया था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 3.011 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट के जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 हैं। हमसे क्या पूछा गया, ऑक्सीजन का पूछा गया। तो ऑक्सीजन के लिए एक पार्टिकल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद हैं। तो इतने में कितने होंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 9.033 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी विल बी द राइट आंसर जो आप देख रहे हैं। ठीक है, आराम से इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी। यहाँ पर मोलैरिटी पूछी है, हमने एक मोलैलिटी का क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। दिस विल बी द मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 5.8 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। ठीक है, तो हमें उसका मास दिया हुआ है जो सोल्यूट पार्टिकल है, और टोटल हमारे पास सॉल्यूशन का यहाँ पर कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे मोलैरिटी को, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन इन लीटर में बात करनी है। देखते हैं क्या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास क्या है, NaCl गिवन मास कितना है बेटा इसका, 5.85, और इसका अगर मैं मोलर मास की बात करूं दैट विल बी 58.5।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा 5.85 है, जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, और ये है 58.5 है, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 10 आएगा, तो एक तो ये कट जाएगा और ये बिल्कुल कंप्लीट कर जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 1/10, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल्स। ठीक है, तो एक तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, अब इतना कोई ज़्यादा हमारे पास बड़ा काम नहीं रह गया है, तो दैट विल बी 0.1 फॉर्मूला में पुट कर देंगे। नीचे क्या आ जाएगा 500 ml, ml है, लीटर में हमें चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 से इसकी डिवाइड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 0.2। मोलरिटी क्या हो जाएगी 0.2 मोल्स पर लीटर, तो 0.2 मोल्स पर लीटर आपका सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं द मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, दैट विल बी 10⁻23 है। ठीक है, इतने एटम्स, इतने जो कार्बन के एटम्स हैं उनका मास निकालना है हमें। एक कार्बन एटम का कितना मास होता है स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं, दैट विल बी 12 ग्राम। ठीक है, एक मोल का, सॉरी, एक मोल जो कार्बन एटम होते हैं उनका कितना होता है 12 ग्राम होता है। तो एक मोल का मतलब क्या हुआ, अब हम बस उसी को यूनिटरी मेथड से कर देंगे, दैट इज द 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, अभी अभी बताया, दैट विल बी 12 ग्राम, क्योंकि ये एक मोल की वैल्यू है। एक एटम का कितना होगा, दैट इज 12/6.022 इंटू 10⁻23, और हमसे कितना पूछा गया, दैट इज 12.044 इंटू 10⁻23, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो दैट इज 12.044 इंटू 10⁻23, तो ये तो कट ही जाएगा, और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 ग्राम। तो आपका आंसर आ रहा है 24 ग्राम, दैट विल बी सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आराम से ध्यान से इसको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, how many grams of solute is required to prepare 1 liter of 1 molar CaCl2.6H2। स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात है, कैपिटल एम दिया हुआ है यानी कि मोलैरिटी की बात है। मोलैरिटी का मतलब है कि यहाँ पर सॉल्यूशन 1 लीटर अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये हमने अभी अभी लास्ट में ही किया था, सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यही तो चीज़ हमसे पूछी है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, हमें इसका मोलर मास चाहिए। मोलर मास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमें पता है, कैल्शियम का कितना होता है, दैट विल बी 40, क्लोरीन का कितना होता है, यहाँ पर हम 2 इंटू में क्या करेंगे 35.5 कर देंगे, ये 71 हो जाएगा, और वाटर का हम सबको पता है दैट इज 18 होता है, 18 इंटू 6 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 108। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 218 ग्राम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी, दैट इज 218 ग्राम्स, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो उतना आपका 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर जो मासेस है वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। उनके बेसिस पर हम एटम्स को भी कंसीडर करते हैं कि एटम्स की संख्या भी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो देखते हैं कि फर्स्ट जो है वो बिल्कुल बैलेंस है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 MgO है और Mg प्लस O2 है, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर देखें तो C3H8 प्लस O2 है और यहाँ है CO2 प्लस H2O, क्या ये बैलेंस है। यहाँ कार्बन को देखिए, कार्बन 1 है और यहाँ कार्बन 3 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 0.65 मोलर HCl टू dilute द सॉल्यूशन 2.20 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर डाइल्यूशन लॉ लगाना है स्टूडेंट। डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, एक बार आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। डाइल्यूशन लॉ लगता है M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो M1V1 से M2V2 में हमने कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर आपसे कोई भी एक चीज पूछ ली जाएगी, बाकी की तीनों चीजें आपको गिवन होंगी। तो यहाँ क्या क्या गिवन है, फर्स्ट मोलैरिटी आपको गिवन है दैट इज 0.65, और वॉल्यूम गिवन है दैट इज 200 ml, और इक्वल टू सेकंड मोलैरिटी भी आपको गिवन है दैट इज 20, और V2 आपको निकालना है। तो V2 कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, V2 विल बी 0.65 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.20। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 650, ठीक है, 650 ml। तो ये टोटल का हुआ, 200 ऑलरेडी एडिड है, तो फाइनल वॉल्यूम आपको और कितना रिक्वायर्ड है, कितना वाटर रिक्वायर्ड है, इसके अंदर पानी कितना डालना है, तो आप क्या करेंगे 650 माइनस 200 दैट इज यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, जो वॉल्यूम की बात है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 450 ml। 450 ml दैट इज ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन के अंदर हाँ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10^24, यहाँ 23 नहीं है 24 है, याद रखिएगा, इन कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल इज। अब स्टूडेंट्स कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्राम मोलिक्यूल्स का मतलब क्या है। ग्राम मोलिक्यूल्स अपने आप में ही हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ही हैं, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नंबर ऑफ मोल्स ही हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम यहाँ पर मतलब जैसे हम बात करते हैं, अगर सिंगल एटम की बात की जाए तो सिंगल एटम के हम जो यहाँ पर यूनिट यूज करते हैं वो यू, दैट इज यूनिट, यूनिफाइड यूनिट, या इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं सिंगल एटम की बात करें तो यदि हम 1 मोल एटम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूनिट क्या लगाते हैं, दैट विल बी जी, तो इसको हम बोलते हैं यू इज कन्वर्टेड इनटू दी जी, तो ये क्या हो जाता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम एटम की बात करें तो सेम वे में मोलिक्यूल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास, तो ये मोल ही है जब हम उसको ग्राम के बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स की बात की है ना कि ऑक्सीजन के एटम की, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10^24। तो स्टूडेंट्स कार्बन के भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यदि आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना हुआ, चलिए कार्बन का भी हम लिख देते हैं, कार्बन भी कितना होगा 6.02 इंटू 10^24, और ऑक्सीजन भी कितना होगा, दैट इज 6.02 इंटू 10^24। आपसे ग्राम मोलिक्यूल पूछा गया है, तो ग्राम मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1 मोल से जो है वो डिवाइड कर देंगे। 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर जो ग्राम मॉलिक्यूल्स है, नंबर खैर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूल्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, दैट विल बी 6.02 इंटू 10^24 डिवाइडेड बाय 1 मोल, दैट इज 6.02 इंटू 10^23। तो जब हम इसे कट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ग्राम, ठीक है, 10 मोल आ जाएगी, ठीक है, 10 ग्राम मॉलिक्यूल, तो दैट विल बी 10 ग्राम, यानी कि 10 मोल्स आ जाएगी आपकी वैल्यूज, यहाँ पे 10 मोल्स आपके पास एक्स्ट्रा हैं। तो 10 मोल्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करनी है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में O2 होता है, एक ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो O2 की कितनी आएगी, हम इसे हाफ कर देंगे, सो दैट विल बिकम 2, 10/2 दैट विल बी 5 ग्राम मॉलिक्यूल, कितना आ जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 5 मोल्स हो जाएंगे। सिंपल वे में ऑक्सीजन के यदि आपके पास 10 मोल हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के तो 5 ही रहेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, सो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ये इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आपको देके कंफ्यूज कर देंगे, तो ध्यान में रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। अब सेम चीज आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, यहाँ पर ग्राम एटम्स की बात हुई है, अभी अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था, दैट इज द ग्राम एटम्स, ये मोल्स ही दे रखे हैं, तो आपको दे रखा है 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर, तो नेचुरली ये कितना हो जाएगा 6.22 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 2 करें तो दैट विल बी इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा आप किसी में भी देखेंगे तो इतने एटम्स कहीं भी नहीं आएंगे, तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ओके। अरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये आप इसके अंदर भी मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हमने 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, देखते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। वी नो दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32,
ठीक है, डिग्री सेल्सियस है ये। तो यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज रख देते हैं एक बार, जो जो हमें गिवन है। डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज 200, 9/5 डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है, प्लस 32। तो हम क्या करने वाले हैं, यदि आप डायरेक्टली 5 को उधर लेके तो गलत हो जाएगा, याद रखिए। पहले आप 32 को उधर लेके जाइए, 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 200 माइनस 32। ये आपका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 168। तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 168 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 840 डिवाइडेड बाय 9। तो जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, आपका जो आंसर कितना होगा, सी होगा। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ CH4 दैट इज मीथेन। ये क्या है बेटा, मीथेन है। तो मीथेन कंटेन्स, एक मोल की बात हो रखी है, तो एक मोल के अंदर आपको यहाँ पर इसकी करेक्ट स्टेटमेंट्स देनी है। क्या इसके अंदर एक मोल हाइड्रोजन एटम है, नहीं एक मोल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या देखिए 4 है, तो 4 मोल होंगे ना। तो या तो आप इसे 4 मोल कह दीजिए या 4 ग्राम्स एटम कह दीजिए, एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये ग्राम एटम्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, कि इसके अंदर जो पेयर्स आपको दे रखे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वही नंबर ऑफ मोल्स को आपको कंसीडर करना है। देखते हैं यहाँ पर O2 के 16 ग्राम दे रखे हैं, तो यानी कि हाफ मोल है, और यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है। तो 4 ग्राम ऑफ H2 का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम के अंदर कितना हुआ 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 ग्राम, तो ये 1 मोल है। तो क्या ये वैल्यू सेम है, नहीं गलत है। तो 16 ग्राम सेम हाफ मोल है। ये देखते हैं कि कितना हो जाएगा, कार्बन CO2 दैट इज 12 प्लस 32 दैट इज 44, ये आपका 1 मोल है, 44 ग्राम में 1 मोल है। यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका 1 मोल है, ठीक है, और 32 यस ये भी आपका क्या है, 1 मोल है, ठीक है। तो ये आपका सी सही आंसर है। एक बार डी और चेक कर लेते हैं, दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन का मतलब हुआ 1 मोल, और 23 ग्राम ऑफ सोडियम। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये भी सही है, इसलिए आपको सारे के सारे ऑप्शंस एक बार ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार वो मल्टीपल आंसर्स में भी आ जाता है। तो डी विल बी द राइट आंसर, सी और डी इसके दोनों ही राइट आंसर है। तो ये हमारी MCQs की जो असाइनमेंट है ये यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको जरूर शेयर करें और इसके बारे में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।